लेकिन आखिरत के अंदर बोले सुख तो सुख नहीं तो दुख, ये दोनों में का एक मिलने वाला हुआ। क्या होने वाला? दोनों में का वहाँ एक फिक्स मिलने वाला। वैसे वहाँ सुख दुख जन्नत में, वहाँ आखिरत के अंदर नहीं ना। एक तो जन्नत में जाएगा तो सुख ही सुख मिलेगा उसे, जहन्नम में जाएगा तो उसे दुख ही दुख मिलने वाला। ऐसा वहाँ नहीं ना कि जन्नत सुख और दुख वहाँ नहीं। दुनिया के अंदर सबकी संकट चले सो है। दो शर्त क्या है? दुनिया हर एक कुछ छोड़ने के है। बोले क्या है? एक शख्स बहुत सारा माल कमाए, बंगला बंदे, गाड़िया लिए, अभी उन्हें क्या मेरे सर का कता अच्छेगा कि मैंने ले मेहनत कर कुछ जमा करो सा है, मुझे क्या दुनिया छोड़ने की नहीं। तभी उसी जाने होना सीधा का याद भला नहीं क्या करते उसे जबरदस्ती जाने वाला उन्हें कराने वाला थोड़ी है ना। तो बोले ईमान वाला बोले एक शख्स है झुपड़ी में रहते, झुपड़ी में काम करे तो खानों को मिलते, काम करे तो आज काम को आया तो शाम का पगार आया तो खानों को मिलने वाला। पर क्या है? ईमान वाला है, मुसलमान है तो क्या है? सबसे बड़ा इंसान होने है। एक जो है सो बड़ो बड़ा का बंगला है, गाड़िया है, और उनके ईमान वाला नहीं, बोली मुसलमान नहीं। क्या है उन्हें? मुसलमान नहीं, ईमान वाला नहीं। तो उन्हें सबसे फकीर है, उन्हें सबसे गरीब इंसान दुनिया में दिखेगा, लेकिन आखिरत के अंदर से क्या है? सबसे फकीर गरीब इंसान उन्हें है। इसका अस्तर क्या है? हम जिस भी हालत के अंदर है, ईमान के हालत पर क्या है? हाँ बोले अल्लाह ने दुनिया के अंदर हम ना कुछ रखे सो नहीं, आखिरत के अंदर हमारा अस्तर क्या है? सब रखे सो है। तो इसका अस्तर क्या बोल रहे? ईमान वालों ईमान को बचा को लेको आओ। क्या बोले? अल्लाह ने गैरों को नहीं बोले सो कि ईमान को बचा को लेको आओ। अल्लाह ने हमना जो बोली कि ईमान वालों ईमान को बचा को लेको आओ। कत्ता लेको आओ? राय के अत्ता। अल्लाह को मालूम है राय अत्ता सुधा इसका यहाँ बनने का मुश्किल है दुनिया के अंदर, कि तो इसके पीछे ईमान की तकाजी कमी, दुनिया की तकाजी क्या है? ज़्यादा है। उसके अंदर थोड़ा ईमान बचाने का है। बोले ईमान बचना बहुत मुश्किल है। बोले ईमान बचेगा दावत की मेहनत से बचेगा। बोले जिन्हें अब तक भूलेंगा अल्लाह की बड़ाई को भूलेंगा, कसम खुदा की जिसकी दावत छुटी अल्लाह उसे बहुत दूर ले जाते। सब दारू मदर है कि नहीं? मेरा हकीकत है, मैं भी मेरा बोलने के सो है। दावत का काम छुटा, बोलने का जो छोड़ को दिया तो उन्हें बहुत दूर जाते। बोले क्या होते? इसके असर ईमान के बोल को उम्मत में बोलना होना, क्या होना? बार बार बोलने होना कि नहीं बाबा इससे कुछ नहीं होता। करने वाली जात किसके है? अल्लाह के है। हम ना मौत, जिल्लत, इज्जत, खाना पीना सब किसकी तरफ से आते हैं? अल्लाह तरफ से आते हैं, अल्लाह देते। आज चाहते हैं हम एक होता ही एक। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कॉल आता कि बोल रहे थे कि मेरे इरादों को टूटने पर मैंने अल्लाह को पहचाना है। हम क्या करते? इरादा ये करते, हम सोचेगा फजर को दाल चावल खाने की, पर क्या करे अल्लाह के बंदे नहीं है बोले कटले से तभी भी खाऊच। क्या कहते हैं? हाँ अल्लाह चाहते कि तुम ना खाला नहीं खाए तो अल्लाह वो खालाने वाला। हम चाहते वो नहीं होगा, वो होगा जो अल्लाह चाहते। इसका क्या है? आप लोग को भरोसा होना, यकीन होना। यकीन ईमान के माना क्या है? कि भरोसा, यकीन, विश्वास कि मेरा अल्लाह क्या है? तन्हे तनहा है, अकेला है, उन्हें सब कायनात को चलाते है। बोले क्या करते? बारिश का आना, धूप का आना, रात का होना, उजाला होना। बोले जमीन में से गल्ला भी उगाने का काम अल्लाह करते। हमारे हाथ में कुछ नहीं। क्या है? हमारे हाथ में कुछ नहीं। इसका ईमान बनाने का है ना, क्या करने का है? यकीन बनाने का है। ईमान बनेगा दावत से। उसे उम्मत में चल फिर कर बहुत बोलना पड़ेगा। क्या है? और उसे मश्क करना पड़ेगा अपने कारोबार में रहते हुए, बाहर फिरते हुए, कि इससे कुछ नहीं होने वाला। होने वाला क्या? हाँ अल्लाह से होने लगे उसका है। दूसरा नहीं बोले एक वो क्या है कि वो वाकई एक बार सुना था अपने सेंटर के अंदर में, फिर एक बार सुना तो कि रात असते, रात के अंदर जो आगे कुआ असते आणि कुबड़ा असते, कुबड़ों को प्यास लगते, प्यास क्या होते हैं? प्यास लगते उसे। फिर उन्हें वो पहला डोल आता डोल खींचने का, तो उसके कन जाते उन्हें, आणि वो पानी के अंदर क्या करते? डोल देखते तो वो चांद ऊपर का असते सो वो बावड़ी में दिसने लगे असते, चांद असते सो वो बावड़ी में दिसने लगे जो असते। अरे माँ को बोले सब इतना लोग सोए है क्या? काळजी बिळजी है कि नहीं? उनको बोले चांद बावड़ी में पड़े क्या है? और किसी कुछ काळजी ही नहीं बोलने का, तो ये मजीज काटने होना बोलने क्या बोले? हाई तो कुबड़ा क्या है? उन फिक्र क्या कर रहा है? चांद को काटने की बावड़ी में से। अभी जो बारडे हत्ती वो क्या कर रहा है? डोल में सटिया और वो बारडे के अंदर चांद दिस रहा है उसे। क्या करने लगे? बावड़ी में चांद दिसने लगे उसे। अभी जैसा ताकत लगाने लगी जरा काती अड़क गया। अरे बोले चांद जरा जाड़ा है, वजह है बोलने चांद में लगी अवगढ़ छह काटने का। क्या करने लगे? वो क्या हुआ? वो खिसते के निकलने लगा नहीं, और दोबारा कोशिश करने लगा। फिर जो है सो दूसरी बार रस्सी अड़की और जो खिसताना जो ताकत लगाया उन्हें, और बोला सच्चे चांद ले जो वजह बोलने लगा। चांद में क्या है?
तो ताकत जरा डबल लगाया उन्हें। ताकत क्या करा, डबल लगाया। डबल लगाने के बाद में जो ऐसा कुबड़ा था सो ऐसा पड़ा पिच्ची ऊपर करो और ऊपर चांद दिशा हुई। अरे बोले बाबा चांद गया ऊपर, महीने घालाया बोले ऊपर। क्या करा, मेरी जो मेहनत आई हो मैंने क्या करा, चांद को ऊपर घालाया। हाँ, तो असल में वो जो बोलने का मकसद यह था कि वो जो कुआं था, बावड़े हाथी, उसके अंदर चांद दिखता था कि नहीं, वो हाथा कि नहीं, उसमें दिखता था कि नहीं, सब कुछ दिखने वाला देखे तो, पर उसमें हाथा क्या, नाता होने वाला, चांद का हाथा ऊपर आता। वैसा हमने दिखने वाला कि यहाँ से होने लगे सो है, दुकान से होने लगे सो है, कारोबार से होने लगे सो है, लेकिन असल उसका यकीन नहीं लाने का, असल उसका यकीन नहीं, असल क्या है, अल्लाह तरफ है, अल्लाह से करने वाले, इसका यकीन बनाने का है। क्या है वो कुबड़े का क्या है, हाँ उन्हें क्या है भी ऊपर जाकर देख रहा है कि असल क्या है, ऊपर है, उन्हें घलाया ऊपर, उसकी कोशिश मेहनत से घलाया बोल रहा है, लेकिन क्या है ऊपर जाता उन्हें मकसद से उसका। तो बोलने का मंशा यो है कि हमारा ईमान, बोले ईमान जब तक मजबूत बनेगा उसके अमाल पर उसे तक खड़ा करेगा, उसके अमाल पर इसका ईमान भरोसा ऐसा बैठे सो है कि मेरे दुकान से, मेरे कारोबार से नहीं होता, ये क्या असबाब है, बोले इसे इस्तेमाल करने का है, लेकिन आज हम उल्टा करे सो है, इस्तेमाल भी कर रहे उसका यकीन भी ला रहे। क्या करने लगे हैं, इस्तेमाल करते उसका यकीन भी हमें अंदर बटाने लगे सो है, बशर्ते कि बैठने लगे सो है, वो दुनिया है, दुनिया का कारोबार है, बोले इतना यकीन बैठे सो है कि उसे अल्लाह पर भरोसा नहीं होने लगा, अल्लाह पर यकीन नहीं आने लगा कि मुझे अल्लाह पालते बाबा, मुझे अल्लाह। एक शख्स जो आता बोले मजलिस में बैठा, बोले मौलाना बात छेड़ रही थी कि मौलाना ने बोले कि मौत का मालिक अल्लाह है, बोले खिलाने वाला अल्लाह है, बोले क्या है, खिलाने वाला अल्लाह है, मौत का मालिक अल्लाह है, इज्जत का मालिक, सब का मालिक अल्लाह है, बोले हमारे कुछ नहीं। बोले अल्लाह कैसा खिलाएगा, बोले उन्हें अभी उन्हें गौर कर रहे हैं, मेरे सर का था एक पागल, तो उन्हें बोले अल्लाह कैसा खिलाएगा, मुश्किल है, बोले अल्लाह कैसा खिलाना, मैं खाया तो खाऊंगा ना, मैं खाया तो मैं खाऊंगा, अल्लाह थोड़ी खिलाने वाला है। फिर मजलिस के उठने पर क्या करे, उन्हें इरादा करे, बोला कि मैं खाने वाला नहीं आज, मुझे अल्लाह ने खिलाने का, आज क्या करने का, मुझे अल्लाह ने आज खिलाने होना। इरादा कर को गया घर को, तो माँ बेचारे हत्ती, माँ भी क्या कर रही है, हाँ बोले माँ बेटा आणि खुशी में बोलने की यार कत्ता दे रहता बोला बाहर, चल खाना तैयार है खा को ले, क्या कर खाना तैयार है खा को ले, पण इन्हें इरादा करे पक्का कि मुझे अल्लाह ने खिलाने होना, मैं खुद नहीं खाने वाला, उन्हें क्या करे पक्का इरादा करे सो है। फिर इरादे के बावजूद माँ को बोल रहे कि माँ मैं कुछ खाता नहीं, बोला मैं क्या खाता नहीं, तो इन्हें जबरदस्ती कर रहे माँ, अब खा बाबा, माँ है, माँ की क्या मोहब्बत हंसत्या, तो नहीं बोलने गई। फिर मैं क्या कर उन्हें वहाँ परेशान हुआ हुआ, बोले जंगल में जातो आपला का तो बैठतो जाको, तो माँ बोलने की बाबा जंगल में निकले तो एक दो रोटियाँ जरा सन्ना दस्तरखान में बंधन ले आ लोगों। फिर उन्हें बोलते ले जाएंगे पर खाने का नहीं, खाने का बिल्कुल खाने का नहीं, अपन इरादा करे सो उन्हें उसे देखने का जाता अल्लाह कैसा खिलाते। फिर उन्हें ले को जाते झाड़ के नीचे बैठते हो, वहाँ बैठने के बाद में नींद आते उसी नींद आने सोते भी उन्हें, पर खाता नहीं, उन्हें क्या करते खाता नहीं। फिर तो पहले ज़माने के अंदर लुटे रहते डाकू, उनकी शेर आती जो सवार आती घोड़ा और बंदूक आती राइफल आती बड़ी, सबको मालूम आती राइफल पहले, तो वो घोड़े क्या है उस पर आते सवारे वो लुटेरे। आने के बाद में जो वो उन्हें देखते वो ढापू की आवाज़ गाड़ा उनके घोड़े की आवाज़ सुन क्या डरते, उन्हें डर को झाड़ के शेंडे पर जाकर बैठते, उन्हें क्या करते शेंडे पर जाकर बैठते। बैठने पर जाए सो वो जो डाकू आते हैं पर उनकी झाड़कन बैठते, वहाँ उसकी झाड़ पर आता उन्हें वहाँ बैठते गोल मारते सब, जिन्हें उन्हें क्या करते अपना सुनना लाए सो लुट को तकसीम करने लगे सो है, तुझे जरा मुझे जरा इसी जरा। एक की नज़र वो दस्तरखान पर पड़ती, अल्लाह बाहर याद बोलने अल्लाह लेज मेहरबान है, बोली क्या हुआ सुनना मिला खाना भी मिला, तो दस्तरखान लेते उन्हें खोलते उन्हें तो दूसरा शाना असते उन्हें बोलते खाऊ नको, क्या कर खाऊ नको, उसमें दवा बिवा डालायची का तो खाने का आपण चार्ज नहीं, आपण मरने की सुनना मेहनत कर लायला कोणते लोग जाण्याला हो लगा त्याला बरोबर आहे बोलने का। तो उन्हें क्या बोलते वो बंद कर रखते, बोले क्या है देखेंगे तभी तो देखते शेंडे पर असते उन्हें क्या असते, उन्हें डर को शेंडे पर बैठे असते। फिर जो वो क्या करते उसे बुलाते उन्हें क्या आनो को तैयार नहीं कि उनके नसते रायपला, तो उन्हें डरे असते जाम, तो बोले आ इधर, बोलने आता नहीं, बोले आते ही क्या गोल्या घालू, बोले तुझे नीचे से क्या कर रहे आते हैं कि नीचे से गोल्या घालू, तो अभी जो उन्हें चढ़ को बैठे असते ऐसा असते बुड़को पकड़ को राइफल ऐसी असते है, तो वो सोचो जा रहा कि राइफल गई गोली तो कहाँ जाने वाली, तो उन्हें क्या करते डरे एकदम फास्ट आते नीचे आते, बोलने की बोले खाओ यो खाना किसका है, बोला मैंने लाए अभी खाओ सी, अभी नहीं इरादा करे वो खाने का नहीं मुझे अल्लाह ने खिलाने होना, अभी खाने को तैयार है। फिर इन्हें खाने को तैयार नहीं तो वो ज़्यादा शकन लगे उनको, 100% इसमें कहते वो घोटाला खाता नहीं, बोले घोटाला है इसमें, बोले खाता ही क्या मार खाते, तभी भी ना आकड़ से हटने को तैयार नहीं, आकड़ छूटने को तैयार नहीं, बोले नहीं खाता बोला।
तो क्या करते, जोश दनादन मारते, धक्का करते, खा बोलने के बाद थापो थापो खाते बोलने का। फिर एक निवाला लेते, खाते ना, अल्लाह तरफ देखते, अल्लाह को बोलते, अल्लाह सच्चे तुझ खिलाने वाला है, सीधा खाया तो वाला, नहीं तो मार को खिलाने वाला। क्या है ये? अल्लाह की ज़ात है। बोलने का मंशा था ये कि हमारे सोचने करने से कुछ नहीं होता, होगा वो जो अल्लाह चाहेंगे। लेकिन आज हमें ऐसे इसमें चले सो है कि मैं करते बोला, दुकान में जाएगा, घर में जाएगा। आज हमें ऐसा घर वाले का भी ईमान ऐसा बने सो है, घर में जब भी जाएंगी ना, बोले घर वाली को पूछे तो तुझे कौन पालते, तो उन्हें बोलेंगी शोहर कमाते, काम कर को आते दिन भर, उन्हें पैसा लेकर आते, दो खर्चा पानी लाते, बोले हमें पलते। बोले बच्चों को पूछेंगे तो बच्चों को पूछे तो बच्चा भी क्या बोलते हैं कि अब्बा कमाते हैं, हमारे माँ पकाते हैं, मैं खातू बोलने का। यो आज हमारा क्या हो है, ईमान है। बोले मखलूक की तरफ जान लगे सो है। बस यदि साहबाओं ने जो सो मखलूक से, हाँ मखलूक से हटा को क्या करे, तो एक अल्लाह पर लाए थे। उनको मालूम था कि हर हाल में हाँ अल्लाह पालने वाले, बोले अल्लाह खिलाने वाले हम ना, उनका यकीन था, भरोसा था। इस भरोसे पर, यकीन पर उन्हें क्या करते थे, मेहनत करते थे। आज हमारी मेहनत होने लगे पर यकीन नहीं, अल्लाह हम पर उस पर क्या देंगे, इनामत देंगी कि नहीं देंगी, नमाज पर क्या मिलने वाले, उस पर हमारा क्या है, यकीन कमज़ोर है। वो कमज़ोर यकीन से क्या होने लगे, अमाल भी कमज़ोर होने लगे। इसका अस्तर उसका गस्त जाने लगे। पहला गस्त क्या है, यकीन नहीं, भरोसा नहीं। लेकिन यकीन आस्ता, ईमान आस्ता मजबूत तो गस्त नहीं छुटे आस्ता उसका। बोले क्या है, वो ये कमज़ोर ईमान हम ना जो है सो कमज़ोर अमाल खड़ा करेंगे, और ये मजबूत ईमान बनाएगा तो उसके अमाल के अंदर बोले मजबूत बनाएगा। साहबाओं ने पहला ईमान को सीखे थे, हमना भी ईमान को बनाने का है। कैसा बनाने का है, दावत। जब तक बोलेंगे लोगों के अंदर कि ईमान, अल्लाह की फजीलत को, अल्लाह की ताकत को, अल्लाह की वहदानियत को, अल्लाह के गुस्से को भी बयान करना कि अल्लाह नाराज़ भी क्या होते है, जब तक नहीं बोलेंगे हमारे अंदर उसकी अहमियत नहीं आने वाली ईमान की। इसका अस्तर क्या है, मेहनत है कि बोलने होना, चल फिर को दावत के अंदर, बोले दर 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 ठोकरा खाने होना, बोले क्या है दावत के अंदर। साहबाओं ने वो मेहनत ईमान को दावत के जरिए से भी दो, अल्लाह के रास्ते में जाओ को ईमान को बनाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 या 13 साल मेहनत करे थे, लेकिन असल उन्होंने ईमान का जो असल है, बोले अल्लाह के रास्ते में उन्होंने क्या करे थे। हाँ, एक जो है सो बच्चा है, बच्चा और माँ, बच्चे का ईमान बनाने लगे। ईमान, माँ एक अल्लाह वाली माँ है, जो सो बच्चे को ईमान बनने लगा। आज हमारे अंदर भी देते, बोले हालात ऐसा है कि बच्चा जरा आया घर में तो क्या करते हैं, उन्हें माँ को मानते कि माँ मुझे वही लाने के, वही क्या कर, वही लाने के है, 10 रुपये होना मुझे। तो माँ क्या कहते हैं, अरे बाबा 10 रुपये ला जा। आज वही हुआ, शबर पेन लाना का, पेन क्या पेन। तो माँ क्या कहते हैं, अरे 10 रुपये ला जा। तो कुछ दिन उसके वो पैसे हाथ में आने से उसका यकीन बैठा है कि योज काम करते, क्या करते, 10 रुपये पैसा काम करते बोलने के। उसका अल्लाह पर भरोसा आने को तैयार नहीं, माँ पर भी भरोसा नहीं आने लगा। कहाँ आने लगा, नोट पर आने लगा, नोट पर योज कीमतें बोलने लगा। बचपन चीज़ों के हाथ पर रखेंगे ना, तो दुकान में जाएंगे तो बोलने के रुपये के खानों का आता है, यो चीज़ दिए ना खानों का आते बोलने। क्या होते आज बच्चों के हाथ में देखो रखो नोटा, लेते उन्हें, छोड़ता नहीं उन्हें, क्या करते हैं। हाँ, उसे यकीन आया ऐसा है, भरोसा ऐसा है कि यो है असल, क्या है, बचपन की उसके ऊपर मेहनत होने लगा। तो देखो माशाल्लाह, पहली माँ ये जो आती है अल्लाह वाली माँ, तो बच्चों का ईमान बनाने लगा। बच्चा स्कूल से आया, बोले माँ भूख लगे, बोले मुझे क्या है, भूख लगे सो है। फिर माँ बोल रहे है कि देख बाबा, खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है, नमाज पढ़, अल्लाह से मांग, तुझे अल्लाह खिलाएंगे। तो बेचारा जो है सोने नमाज की नीयत बांधता है, नमाज को खड़े रहते हैं, तो माँ उसका पकाना बना को एक थाली के अंदर उसके बाजू में रखते, उसके क्या करते हैं, उन्हें नमाज में आते तो उसके बाजू में रखते हैं उन्हें। फिर जो है नमाज मुकम्मल करते हैं, हाँ बोले बेशक अल्लाह ने दिया, बोला खाना क्या है, अल्लाह ने दिया। उसका ईमान क्या होया, ईमान बनाने लगा माँ। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, अभी कई दिन के बाद में वो बच्चों का ईमान बना कि बोला कि अल्लाह से देते बोलने के, नमाज पढ़ने पर मुझे खाना मिलने वाला है। तो ये क्या, तो तकाजे के बहाने पर जो माँ को गांव के अंदर जाना पड़ा, वो घर छोड़ को गांव में जाना पड़ा। तो उसका जो छोरे का टाइम था आने का दोपहर का, वो जरा क्या होया, माँ का आने को देर हुई। तो माँ काम का योग कर को आने को, बच्चा आया देख रहा है कि माँ नहीं ना, बोले तो खाना, तो मालूम आता बच्चों को कि माँ ने शिकायत है नमाज पढ़न खाना मंग खुले। तो उन्हें नमाज की नीयत बांधे सो है। इधर माँ वहाँ गाँव में से आता ना, माँ को फिक्र लग रहा कि अल्लाह इतना दिन तक मैंने बच्चों को तुझसे मांगने का शिकायत है, बोली मैं तेरे से तुझसे लेने का शिकायत से नमाज पढ़ को, और मैं रखती थी बोलने की, वहाँ मैं थाली भर को रखती थी, पर आज वहाँ उसकी कम थाली भर को रखने वाला कौन नहीं बोलने।
मैं ऐसे एक परेशान के अंदर मुसीबत में अड़क गया है कि वो छोरा मेरा बच्चा जब वह नमाज पढ़ को जब सलाम फिर देखेगा तो उसका खाना नहीं मिलेगा, तो इसका ईमान आपके ऊपर से बहुत कमजोर कमी हो जाएगा, आप पर से भरोसा उठ को जाएगा। बोले या अल्लाह, माँ को वहाँ दर्द होने लगे, कलीजे में क्या होने लगे, फिक्र होने लगा कि बच्चे का ईमान कहीं इतने दिन बनाए सो ईमान, हाँ वो ईमान निकल को ना जाए मेरे एक गलती की वजह से। बोले माँ इस फिक्र में क्या कर रहे, भागते 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 आने लगे घर को। आने के बाद में जो सो बच्चा खेलने लगे साहवा, माँ परेशान हुई, बोले बच्चा खेलने लगे, बच्चों को बुला को ले बोलने के बच्चे तुमने खाया क्या, तो हाँ बोले खाया मैंने, तो खाया तूने कैसा खाया, तो बोली मैं नमाज पढ़े अल्लाह को मांगे खाया। तो माँ की दिल को जो है इत्मीनान मिलता। बोले बच्चा माँ को बोल रहे माँ मैं तुझे एक बात बोलूँ क्या, तो बोल। तो बोलने की माँ इतना दिन खाना खाया मैंने, इतना दिन खाना खाया, पर आज जो खाना खाया ऐसा खाना मैंने कौच खाया नहीं, कौच खाया नहीं। वो खाना आज मैंने खाया, उन्हें जन्नत का खाना अल्लाह कन से खाया। उन्हें वो बच्चा था, बच्चा उन्हें अल्लाह से लेने का सीखा, उन्हें कौन सीखा, वो माँ की मेहनत है। आज हमारे घर के अंदर मेहनत नहीं, सब दावत दे पाएंगे, घर के अंदर मेहनत नहीं। बोले घर के अंदर ना नमाज की फिक्र, तालीम की फिक्र, बच्चों की तरबियत की फिक्र। हकीकत बात है, आज बैठने वाले सब मेरी बात हो चाहे उम्मत की फिक्र कर रहे, घर की फिक्र दूर अपना खुद का हाल देखो। बोले आज बच्चों को जरा चटका लगा तो बाप बर्दाश्त नहीं करता, बोले चैन नहीं पड़ती उसे, कल जहन्नम में सटेंगे तो बर्दाश्त करोगे क्या, नहीं होने वाला होएगा। तो उसकी फिक्र है यहाँ मेहनत करने का है, अपने औरत पर, माँ बाप पर, बच्चों पर वो मेहनत है। हमें मेहनत दुनिया को बनाए मकसद, और दिन को क्या करे सो 2 नंबर पर सटे, टाइम मिला तो करे नहीं तो छोड़ को दे। मेरी बात है वो अल्लाह का मुझसे ले गए जो काम का तलब है, काम को दिल से करते, काम को काम समझ को करते। साहबाओं ने काम को काम समझ को करे, काम को काम समझ को करेंगे तो काम बनेगा। आज हमारे हालात ऐसे है, हमारी 70 हालात है। बोले मशवरे में बैठने को तैयार नहीं, जिम्मेदार वक्त लगाए सो आज फाइल भरे सो फाइल, काम में नहीं कौन। बोले गश्त के अंदर 1-2 आदमी गश्त के अंदर, क्यों गश्त मापा है तुम ना, कल पूछने वाले नहीं गश्त के बारे में। अल्लाह जिम्मेदारों की, बोले हमारे साहबाओं के जो बच्चे अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए सो है, उन्हें भी कल हमारी कॉलर पकड़ेंगे, गच्छुर पकड़ेंगे। बोले हमारे बाप ने, माँ ने हमें अल्लाह के रास्ते में कत्ल हुए सो, कत्ल गर्दन गए सो है, तुम्हें क्या खपाए। बोले क्या जवाब देने लगे, है हमारे कौन जवाब। आज हमें दुनिया दीन को 2 नंबर पर रखे सो है, वक्त मिला ठीक, कसम खुदा की जर दीन को 1 नंबर पर रखेंगे, दुनिया अल्लाह जलील कर को कदमों पे लाग देंगे, कदमों पे लाग देंगे दुनिया को। लेकिन आना हम भरोसा नहीं ना, हम ना यकीन का है दुनिया आई तो कामयाब होंगे। मेरे भाई दोस्तों, दुनिया आना कामयाब नहीं है, दुनिया का आना यो बहुत बड़ा घसारा है। आखिरत के अंदर कामयाब होना, कलमे पर मौत आने होना, यो मौत की मेहनत है, कलमे पर आने की मेहनत है। अगर मेहनत छुट्टी, मेरी बात को तो खुद की मेहनत छुट्टी, अल्लाह ने आहिस्ता 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 दूर करे। बोले उसके सुन्नतों की वादे हुई, सुन्नत तक छुटने लगे। बोले अल्लाह सुन्नत तक की वादे होते, बोले बाद में हल्लू 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 उसके फर्ज छुटते, फर्ज। ऐसी दुनिया की मेहनत है। बोले दुनिया की मेहनत ऐसी बेकार मेहनत है, दिन की मेहनत बहुत करना पड़ती है, दुनिया के वास्ते लई मेहनत करना पड़ती नहीं। बोले दिन की मेहनत छुट्टी की नहीं, दुनिया उस पर बरोबर गालिब होती है। हम ना दुनिया की मेहनत कर को जानेगा नहीं। आज हम ना अल्लाह ने कल क़यामत के दिन बोले कदम उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक हम ना अपनी पूछ नहीं होने वाली, हर एक की पूछ होने वाली। कि तो हर एक जिम्मेदार है, हर एक क्या है, जिम्मेदार है। कौन अपने सेंटर का है, कौन अपने मस्जिद का है, कौन अपने घर का है, हर एक जिम्मेदार है। वो जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझ को पार पड़ने की। वो बोले एक आदमी को बहुत सख्त आजाब होने लगे, सोता बहुत सख्त आजाब होने लगे, उसके गुनाह जो होते हाथी के अल्लाह ने भी उसे आजाब दिए। शायद आजाब के अंदर डालने पर
फरिश्तों को जो है सो कुछ दिनों के बाद में अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, क्या करे कि उसे रुकाओ बोलने की, उसे आज़ाब से रुकाओ बोले, क्या करे लो का उधर और उसे क्या करो जन्नत में डालो बोलने की। फरिश्ते ताज्जुब हुए, या अल्लाह इसे तो आज़ाब का हुक्म आता और फिर तुम्हें जन्नत में से निकाल को जन्नत के अंदर कैसा फैसला करे। बोले कि सुनो बोलने के, इन्हें जो मरा था तो उसका एक बच्चा होगा, क्या था दुनिया में था, उसकी माँ ने उसे क्या कराया मस्जिद में भेज को मकतब के अंदर क्या करे भेजो है। उसका बच्चा नुस्ता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने लगे, पढ़े सामने नुस्ता, और उसका बच्चा दुनिया में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और उसका अल्लाह उसके बाप को यह अजाब दे, ये हो नहीं सकता बोले, ये अल्लाह है। आज हमें अपने बच्चों को देखो बोले का क्लास में घालाते, आज हमें नवीन सुने बोले डांस क्लास में घालाते छोरों क्या घालाते, अभी वो डांस क्लास हम नाकाम आने का है, डांस क्लास में घालाते बोले, उसकी पीठ पर इतना बोझा हंसते बैग का, वो आपको भी रोक और क्लास को जाते हैं, उन्हें क्या करते हैं दुनिया की फिक्र, दुनिया में डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, पुलिस बनेगा, इतनी फिक्र हो है, बड़ा बड़ा ख्वाहिश बने जाए उनके, यो ख्वाहिश ऐसा हो जाए स्टूडेंट की तश्कील को गए तो उनके घर वाले क्या बोलते मालूम क्या, बोलेंगे आप भी क्लास लगाए साहब, बोलेंगे अभी 10वीं हो जाए अभी कंप्यूटर का क्लास लगाए साहब, जरा 2-3 महीने जरा कुछ छुट्टी नहीं बोले क्या है जो हालात है सबके चाहिए। देखो तुम्हें दावत के काम करने वाले सबको यो मालूम पड़ते हैं, तो क्या है उस पर जो है सो उसके बाप ने कभी दीन की मेहनत नहीं करे, तो वो जो है सो बोले कुछ दिन के बाद में वो छोरा शिक्षक इतना बड़ा होया कि बाहर देश को उन्हें क्या काम को गया, उन्हें 1-1.5 लाख का पगार लेने लगा उन्हें, क्या है तो जो है सो बाप को पैसा भेजने लगा उन्हें खर्चा को यो, तो हाँ बोले मैं अरे इतना वाला कामयाब होया बोले मैं आराम से बैठ खा सकते, बोले क्या होया पैसा आने लगे सो है, बेटा मेरा इतने बड़े काम पर लगे सो है। तो कुछ दिन के बाद में उन्हें बीमार पड़ते तो देखने को उसे छोरों को फुर्सत नहीं ना, बोले ये वहाँ से छोड़ते नहीं बोले, और उन काम पे भी ऐसा लगा था एकदम ऑफिशियल काम, इन शर्ट दाढ़ी ने एकदम है एकदम ऑफिशियल काम, तो जो उसका माहौल के अंदर है सत्ता निभा के दिन का माहौल बिल्कुल नहीं बोले, सब दुनिया का माहौल। तो वो क्या हुआ बाप बेचारा उसका बाट देख को मरा बेचारा, उन्हें क्या है उन्हें उसकी उम्मीद पर बैठा था कि मेरा बेटा आना जरा मुझे खिदमत करना, उन्हें वो उसकी उम्मीद पर उन्हें कायम रुका, एक दिन मरा। उन्हें मरने के बाद में उसे क्या करे फ़ोन करे बोला ऐसा तेरे बाप का इंतकाल हो बोले आ जल्दी, फिर उन्हें आते बोलने तो उन्हें देखते आने के बाद में तो उसके बाप को बहुत दिन बीमार रखने की वजह से क्या होते बाप की दाढ़ी बढ़े सोचते, दाढ़ी क्या होता बाप की दाढ़ी बढ़े सोचते, दाढ़ी बढ़ने के बाद में उन्हें क्या करते हैं योग क्या भनगड़े बोलने का यो बोले यो बाला ले बड़े सो है पट्ट दिसने जाते बोले जाना ले को निकले उससे थम्पाते उनको थम्बो जरा मैं 2 मिनट में आया बोला, गाँव में जाते हजम बोला को लोग आते कार दाढ़ी करते हैं वैसा दफन कर आते हैं। क्या होता एक सुन्नत बाप ले को निकले सोता, एक सुन्नत कम से कम बूढ़ा हो कोई एक सुन्नत पर तो अल्लाह को रहम आया थी, वो सुन्नत ले को निकला था, वो बेटे ने वो भी सुन्नत काढ़ा बोला, क्या हुआ सुन्नत काढ़ को हलाया बोला कि तो उन्हें माहौल में चढ़ाया नहीं, उसी दाढ़ी की सुन्नत क्या उसकी अहमियत मालूम नहीं, उन्हें कहा था ऑफिशियल काम में आता बोला, तो वो उन्हें दुनिया की इतनी मेहनत करके उन्हें घलाया सिखाया पढ़ाया तो क्या काम आया बोलो उसके अंदर, दुनिया के अंदर भी काम आया नहीं, आखिर में मौत के बाद में भी काम नहीं आया उन्हें, यो मेहनत है बोले। बच्चों के ऊपर भी अपनी जो है सो हाँ घर के अंदर जाएंगे बोले खुद नमाज पढ़ेंगे, खुद अमाल पर आचेंगे तो बच्चा करेगा, क्या करते हैं खुद बोले मुसल्ला बिछाए सो आचेगा घर के अंदर, घर की औरत है तो वो जो घर में के बेटे है बरके छोरे है वो तो क्यों ना मुसल्ला बिछाएंगे, हवा खड़े रहते हैं, हकीकत बात है मैंने तो देखे सो है कि घर में क्या कहते हैं औरत नमाज पढ़ने लगी तो बार की बच्ची भी हंसते उन्हें क्या करते हैं हाँ बोले मकना ले को बाजू में खड़े रहते हैं, यो मेहनत है बोले। आज हमारे घर की मेहनत देखेंगे सबके घर के अंदर टीवी बोले पकाना चालू असते उधर टीवी चालू असते, क्या असते इधर पकाना चालू उधर टीवी चालू, अभी काश वो खाने के अंदर बरकत आने की, और उसके अंदर बोले पहले जो मावे हाथी बोले बगैर बिस्मिल्लाह के दूध पिलाते नहीं, बगैर बिस्मिल्लाह के खाना बनाते नहीं, हाँ जो उनके अंदर बोले जो अल्लाह का नाम ले को अल्लाह का जिक्र करते करते खाना बनाते थे तो वो खाने के अंदर लज्जत आती थी, क्या आती थी हाँ वो जो खाना पेट के अंदर जाता था तो उन्हें अमल करने वाला बनता था, क्या करता था हाँ नेक अमल करने वाला नमाजी बनता था, दिन का दाई बनता था, वो पेट के अंदर जाने की बाद में। आज हालात ऐसा है कि बोले सिर के अंदर हाँ पल्लू भी नसते बोले वटने भी लेते नहीं क्या, ऐसा हालात है आज उम्मत के अंदर, आज फिरेंगे तो मालूम पड़ेगा बोले। तो जैसे हालात पर बोले हमें हाथ पर हाथ रख को बैठेंगे बोले उम्मत के पास नहीं जाएंगे जो जिम्मेदार वक्त लगा ऐसा है, तो ये हालात भाई अजुन इससे भी खतरनाक हालात होंगे,
कि कुछ लोगों को बोले अजून तक कलमा सुधा मालूम नहीं बोले। ये हालात सबको जब जायजा लेंगे ना खुद की गांव में गा तो तुम ना 2-4 तो 100% मिलेंगे कि उनको कलमा सुधा अजून आता नहीं बोले, अल्लाह के रसूल क्या ये भी मालूम नहीं बोलेंगे। बोले हमारे गांव किस कार गुजर है, बोले एक बस्ती के अंदर हम मुलाकात भी जाते, बोले तूने एक घर के कोपरे में लक्ष्मी का फोटो रखे हुआ है, काय का? अभी उनसे पूछे कित, बोलने के इससे बरकत आते हैं, बोलने क्या है लक्ष्मी में माल आता है, बोलने ये मेहनत छुटने का नतीजा है। वो क्या है, मेहनत हो सो नहीं बोले, उस पर मेहनत होंगे उसके असर अपनों को अपनी जिम्मेदारी को खपान होना, वक्त निकालने होना। आज हम ही बोले काय काय पर मेहनत करे सो है, देखो वो मेहनत करने पर अल्लाह उसमें इज्जत नहीं, उसकी जैसे आप लोग कीमत आएले। लेकिन बोले दिन पर मेहनत लगाएंगे, मुलाकात के अंदर वक्त लगाएंगे, ढाई घंटे लगाएंगे, उसकी जो चलत फिरत करेंगे तो उसकी क्या होगा, उसकी अहमियत आएंगी, दर्द आएगा। बोले आज उम्मत का दर्द आने को तैयार नहीं, बोले सच्चीच बात है, उम्मत का दर्द आने को तैयार नहीं। हम आज उम्मत आज नमाज को नहीं आने लगी, जिम्मेदार फिक्र नहीं करके बैठने लगे, इसका दर्द हम ना आने लगे नहीं ना, दर्द आने तैयार नहीं। बोले हाँ दर्द कहाँ आते, बोले हाँ बोले एक साथी है, बोले दुकान है, इसका दुकान नहीं तो कारखाना है, समझ के चलो एक कारखाना नहीं तो दुकान है। अब उन्हें रोज काम को जाते हैं, उन्हें काम को जाते हैं, पगार लाते हैं, टाइम पर घर में देते हैं, और कुछ अरसा कुछ दिन उन्हें काम कुछ गया नहीं, उन्हें बीमार नहीं है, उन्हें बीमार नहीं तो कुछ हुए सो नहीं, कुछ क्या नहीं, पर काम कुछ जाता नहीं, उन्हें क्या है घर में निवांत बैठ को है, उन्हें क्या करे निवांत बैठ को है। अभी घर वाली परेशान, अजी क्या बोलने तुम काम को नहीं जा रहे, खाना का क्या, आप बच्चे परेशान बोले आप तुम्हें क्या घर में जो बैठो का है, वो कौन संभालने का, काम करो तो आप लोग मिलने वाला है, नहीं तो आप लोग भूखे मरेंगे। तो अपन क्या बोलने, बेबी परेशान, बच्चे परेशान, माँ बाप परेशान, इन लोग निवांत बैठ को है, बोलने क्या निवांत बैठ को है। तो सब जनी परेशान हुए, उसे खबरने लगे, समझाने लगे। मुझे बोलो आज दिन का काम समझने वाले, दिन का काम शुरू से करने वाले जो वक्त लगा साथ है, आज हम काम छोड़ को घर में बैठेंगे तो अल्लाह हमने पूछने वाला नहीं क्या, अल्लाह हमसे नाराज नहीं होने वाला क्या, अल्लाह हमने डांट नहीं देने वाले क्या? यह हकीकत बात है। दिन का काम करने वाले जब काम को छोड़ को बैठे आएंगे तो अल्लाह हमने समझ ना होना है कि अल्लाह हमसे नाराज हुए, उसे ध्यान में रखो, क्योंकि ये बहुत ऊंचा काम है। दिन का काम करना अल्लाह नबियों से लेते थे, हमें तो क्या गुनहगारा है, वो क्या है हमारे चलते उठते बोलते मुंह से जुबान से कत्ते गुनाह हुए, हम ना याद भी नहीं रहते कि मैंने आज एक साथी का दिल दुखाया, क्या है कत्ता बड़ा गुनाह करे मैं। बोले जिम्मेदारों के अंदर क्या है, जोड़ नहीं जोड़, सबकी मस्जिद में यूँ हालत हुई सो है। जिम्मेदार वक्त लगाया है, 4 महीने चिल्ला लगाए बैठ रहा है, पर दिल में जोड़ नहीं, उसके अंदर दिल में क्या है मोहब्बत नहीं एक में के अंदर, बोले क्या है नफरत हुई, नफरत। हाँ क्यों उन्हें लगा, हाँ बोले उन्हें साथियों को देख को चलने लगे साहब, बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख को चलने का काम है, यो कौन आंधे नहीं आंधे, मुझसे बेहतर मेरा साथी है, क्या है मुझसे बेहतर मेरा साथी है, यो सोच को उन्हें काम करने होना, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मुझसे कुछ नहीं। बोले आज मैं जरा बात करा कि क्या होता है, मुझे लगता है मैंने बहुत सारा अच्छा बोला, बोलने को क्या हो रहा है तारीफ किया मैंने, जरा मुलाकात जो आकर मैंने भरपूर काम करा, कुछ नहीं बोलेंगे मुझसे कुछ नहीं। बोले मुलाकात को भी जॉब आएंगे ना तो आने के बाद में इस्तिग़फ़ार पढ़ना, या अल्लाह तेरा शुक्र है इसके अंदर मेरा कुछ गलती हुई तो माफ़ कर, मैंने मेरे वास्ते मैंने दावत दिया सकता, जो क्या कर तेरा शुक्र है कि तूने मुझे दावत देने का मौका दिया, क्या करे कम से कम तेरी बात लोगों को सामने बोलने का मौका तो दिया तूने। ये भी क्या है अल्लाह तरफ से जाते हैं, नहीं तो कत्ते तो लोग ऐसा है कि बोलने का तो छोड़ को दे है, उन्होंने अल्लाह की दावत बोले बोलने का छोड़ को दे है, बोले ये असल में है बोलने होना लोगों के सामने, बोलने के बाद में क्या है अल्लाह से नदामत कर को, अल्लाह उसके वास्ते हिदायत की दुआ मांगने की। आज हम मुलाकात के अंदर सुबह शाम जाते हैं, लेकिन क्या है सुबह में उठकर अल्लाह का नहीं मांगते, अल्लाह का गिड़गिड़ाते नहीं, बोले मेरी भी हालत वो है, बोले अल्लाह फरमाते है कि मखलूक के ऊपर क्या करो 20 या 10-20% की मेहनत करो, लई मेहनत करने की गरज नहीं मखलूक के ऊपर, लेकिन जो है सो अल्लाह के ऊपर बोले 70-80% अल्लाह पर मेहनत करो। कि तो अल्लाह की नबी जो आते अपने उनके सगे चाचा, अल्लाह ने उनको भी हिदायत नहीं दी सो, क्या करे हिदायत नहीं दी सो, और जो है सो वो जो हिंदा जो आती बोले उनकी चाचा का कच्चा कलीजा उन्हें चाप को खाई थी, नहीं कत्ते साहबा गुस्से में हुए थे कि नहीं बोले इसे छोड़ने का नहीं बोलने के, अल्लाह के नबी भी नाराज होते, क्या थे हाँ, लेकिन अल्लाह ने क्या करे अल्लाह को उसे हिदायत देने का था, है नहीं। तो इस पर हमें यह समझने होना कि हिदायत हमारे हाथ में नहीं ना, नबी के हाथ में ना था, नबी जी के हाथ में हिदायत नहीं तो हमारे हाथ में क्या आने के,
क्या करने का? हाँ, बाज मर्तबा साथ है, क्या करते हैं, मुलाकात को जाओ आते हैं, बोलेंगे क्या कत्ता जाने का, बोले मुलाकात को उसकी गन आताच नहीं। अगर क्या आदमी पत्थरा सुधा फुटका इधर आया था, बोले इसका दिल पकड़ने को तैयार नहीं। उन्हें क्या कर रहे हैं, उसकी गंदे को जाने लगे सो मुलाकात को, क्या करने लगे, उन्हें आने वास्ते जान लगे सर, ये गलत है, उसके वास्ते नहीं जाने का, जाने का अपने वास्ते जाने का है। ये बोलने वाला क्या है, उसके सामने अपनी जात को रखने का कि मेरा अंदर पहला क्या होना, मेरा बनने होना, मेरा ईमान मजबूत बनने होना। मैं उसे बोलने लगे तो अल्लाह का शुक्र है, उन्हें अल्लाह ने उसे खड़ा तो कराया नहीं। भाई लोग थमते भी नहीं, बोले क्या करते, मुलाकात गए नहीं, बोले काम है, बोले 2 मिनट में आया, थमते भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है उन्हें थाम्या, उसे बात तो कराया मेरा अल्लाह से, अपनी जात के अस्तर करने का ही। बोले काम जो है 5 काम दूसरे वास्तर नहीं, बोले आमिर साहब वास्तर नहीं तो सात्या वास्तर नहीं, करने लगे तो करन दे, नहीं करे तो अपन उसके अंदर बैठने का है, अपनी जात के वास्तर बैठने का है, अपनी जात को मोहताज रखू करने का हो कि मेरी जात बनने होना, अजून बने सो नहीं, अजून आपण काही मच कुछ नहीं, बोले कि आपला खात्मा ईमान पर होने होना, यो असल कामयाबी है, कलमी के ऊपर आने होना, मरते मरते क्या होना, अपन अल्लाह की गवाही दे को मरने होना, तो समझना का क्या होया, कामयाब हुए अपन। इसके वास्ते यो मौत तक की मेहनत है, बोले काय के मौत तक की 5 काम की मेहनत है। कौन करता अचन दे करन दे, नहीं करता अच्छा तो भी अपन बैठने का है उसके अंदर, बोले अपनी जात को रखू करने, समझन दे नहीं समझन दे, कौन पूछन दे नहीं पूछन दे, अपनी जात को मोहताज बन को क्या करने का हुआ, उसके अंदर बटाने का है कि तो यो काम किसका आयरे गहरे का काम नहीं ना, इसका मामूली कौन सा सरपंच डिप्यूटी कौन कलेक्टर इसका काम नहीं ना, यो काम अल्लाह का है। क्या है वो, अल्लाह का काम हम ना दे जो है हमें करने लगे, ये बड़ी बात है हमारे अस्तर। इसके अस्तर जो 5 काम बोल रहे, गश्त है, मशवरा है, इसके अंदर सुधा क्या करने का, जम को जुड़ को अपनी जात के वास्ते बैठने का है। मुलाकात के अंदर भी क्या है, अपनी जात सामने रख को लोगों को दावत देने का है, बोले क्या करने गए, अपनी जात के सामने रखो। बोले गश्त जो है सो बड़े बोल रहे कि अभी किसकी मस्जिद का काम, किसके गांव का जब काम देखने का चाह, तो गश्त के अंदर पुराना साथी कत्ते देखने का, पुराना साथी गश्त के अंदर कत्ते बैठे जो है, अभी इसका पहला गश्त है, अभी इन्हें सोचने का, फिक्र करना का, कि दिन भर सुबह से इन्हें फिक्र करना कि बाबा आज मेरा पहला गश्त है कि मैं चुकाने वाला नहीं। बोले ये गश्त चुकेगा तो उसकी 2 करना चाहिए, गश्त चुकने की 2 करना, एक तो उन्हें गांव में नहीं, क्या तो बड़े बहाने से कुछ कारण से क्या करे, उन्हें गांव छोड़ को का तो बाहर गए है, दूसरा उन्हें दुनिया में नहीं, क्या है तो जो उसका गश्त चुका समझना का। लेकिन हमें गांव में आए और हमारा गश्त चुकने लगे सो है, ऐसा नहीं होने होना, हुआ गश्त चुका कि समझना कि यह दिल को बोलने का कि हाँ बाबा तेरा ईमान खत्म होने लगे सो है, कमी होने लगे सो है, ईमान में कमजोरी आने लगे सो है, यार गश्त चुके दे रहा तुझे उसका अफसोस नहीं ना, अफसोस होने तैयार नहीं। दुकान का बोले दिन भर में का नुस्ता 500 रुपये का नुकसान होते, नुकसान क्या होते, उन्हें कत्ता टेंशन में आते, देखो क्या होते, ज्यादा नोट जान दे गड़बड़ में, या देखो गड़बड़ में 500 की ज्यादा नोट जब भी गई तो उन्हें दिन भर सिर खजा बैठते, यार कहाँ गई नोट, यो किसी दिया मैंने गड़बड़ में कि अफसोस होने लगा। अभी उन्हें अफसोस करते घर में जाते हैं, खाते खाते घर वाले को बोलते हैं आगे आज ऐसा हो 500 रुपये ज्यादा गए गिराई को, क्या बोलने तुमने समझता नहीं, बोलने 500 रुपये किसी दिए सर, तुमने मालूम है कि ध्यान में, आदमी कैमरा है दुकान में, देखो देखो बोलने, क्या उन्हें भी परेशान, उन्हें भी परेशान होते कि नहीं, आज घर की हालत आई है, बोल को देखो आज घर के अंदर नुकसान है, बोल को देखो, उन्हें भी परेशान होते हैं। लेकिन वो घर के अंदर बोलेगे, बोले मशवरे में दोस्त साथ बैठने लगे, बोलने के को घर में बात करेगा घर वाले के साथ में, बोले मस्जिद की हालत ऐसा है, गश्त में लोग का बैठने को तैयार नहीं। आज हमारे यहाँ बस्ती के अंदर है, हर एक बस्ती के अंदर वाड़ी के अंदर बहुत हालत है, बोले मुझे समझ को लो कि मुझे किसकी मापा नहीं काटने का बात, पण यो सबके अस्तर है, बोले कि आज अपन काम अपने अस्तर नहीं समझो, जिन्हें करते उन्हें कर नहीं, बोले दावत काम 2-3 जन कर रहे, करते कर बाबा, मेरा अस्तर नहीं, बोले काम क्या है, तो उसका क्या है नतीजा ये निकलने लगे कि बोले कि उम्मत के अंदर जो है सो लोग यो काम के सत्य पर नहीं आने लगे सो, जैसा हमारे बड़े 4 है उसका काम का नतीजा होना जो वो नतीजा नहीं आने लगा, कम से कम 5 काम पर तो आना। जिम्मेदार जो आते हैं आज भी ऐसी गफलत के अंदर है कि ठीक है बाबा मैं कर रहा हूँ उत्ते पर मेरी जन्नत बने सो है, बोले क्या है नहीं बोले यो हमारी दाई की फिक्र यो नहीं, बोले दाई की फिक्र है कि ये बाजू में अपना भाई का जब भी घर आचा तो उसी सुधा क्या करने होना, हाँ दावत देने होना, दुआ के अंदर उसके अस्तर भी मांगने होना, यह असल है। बोले क्या है अपन पूरी उम्मत की फिक्र लेने गए, जैसा साहबा रज़ी अल्लाह ताला हमारे नबी जो आते पूरी आलमी फिक्र, बोले हमारे नबी जी
जो सो उम्मत के बारे में इतनी तकलीफ उठाए सो है कि बार बार सुनते हैं हमें कि कौन से नबी ने इतनी तकलीफ नहीं उठाई सो, कौन सा नबी ने इतनी तकलीफ उठाई सो नहीं। अभी मैं शुरू ही में बात कर रहा था कि अल्लाह हमसे क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अल्लाह मोहब्बत करते हैं, अल्लाह खुद चाहते हैं कि बंदा कामयाब होगा ना, सक्सेस होगा ना, पास होगा ना, है नहीं। अल्लाह चाहते, यो अल्लाह चाहते ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे नबी जी है जो खुद चाहते हैं कि मेरी उम्मत, ये बैठे जो है ना उम्मत, जो हमें तुम्हें उम्मत जो काम को छोड़ को बैठे जो है, क्या अल्लाह के नबी जो चाह रहे कि यो मेरी उम्मत, हाँ अल्लाह इनकी मगफिरत कर दे। मायशा रज़ियल्लाहु ताला को दुआ दिए थे अल्लाह के नबी ने कि अल्लाह आयशा के अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर। मायशा रज़ियल्लाहु ताला बहुत खुश है, बहुत खुश है। तो खुशी पर माँ आज अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे कि बहुत खुश हो क्यों। मैं मायशा रज़ियल्लाहु ताला कहने क्यों ना खुश हो, बोलने की कि अल्लाह के नबी लाडले नबी ने दुआ दी है मुझे कि मेरे अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ़। ये आयशा सुन, बोलने की यो दुआ मैं यो मेरे उम्मत के लिए हर नमाज में मांगता हूँ। यो उम्मत के लिए जो नबी की सुन्नतों को छोड़ को दुनिया में जिंदगी बसर करने लगे सो है सबसे बड़ी सुन्नत दावत का काम। जो बैठे से मजमा है ना, तो अजून बहुत सारा मजमा बाहर है जो काम से दूर है। बोले दावत के काम छोड़ने का नतीजा है कि वो काम पर नहीं ला रहे। क्या कर रहे, यो नबी जी हमने वो दुआ दे रहे, या अल्लाह ये उम्मत के गुनाहों को माफ कर। कौन सी उम्मत जो काम करते हैं वो भी सिद्धा नहीं करती, काम करते हैं बुक्स रखते हैं एक में के साथ एक खिलाफ, क्या कर रहे हैं बुरा सोच रहे हैं। काम करने वालों क्या करने लगे, नावा रखते हैं बोले काम करने वालों को भी उन्हें करते कर बोलने की ये उम्मत के बारे में। बोले क्या है, दिल साफ नहीं, हमारे दिल के अंदर खोट है। ध्यान में रखो, काम करने वाले के अंदर भी और काम से जो दूर गए सो उनके अंदर भी दिल के अंदर दिल पूरा साफ होने होना। बोले हाँ यो हमारे नबी जी बोले आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त। बोले नबी जी का आखिरी वक्त आए सो है और मौत का फरिश्ता दरवाजे में आए सो है। बोले जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको क्या कर रहे, नबी जी को पूछ रहे, नबी जी मौत का फरिश्ता आने की इजाजत मांगने लगे सो है। क्या करने लगे, इजाजत मांग पाने लगे उन्हें। तो हाँ इजाजत बोले, तो बोलने लगे कि वो फरिश्ता पूछने लगे कि आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, रहना चाहते हो तो रह सकते हो, ऐसा मैं ले जा सकता दो, तुम्हें बोले तो ले जाने वाला। तो हमारे नबी जी सो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के चेहरे कन देख रहे हो, यो कर रहे हैं ऐसा क्या। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मुँह से है, या अल्लाह के नबी अल्लाह आपके मुलाकात में बेचैन है, अल्लाह आपकी मुलाकात में बैठे सो है। लगे वो फिर रूह कब्ज़ करता ना। बोले थोड़ी तकलीफ हुई, अरे किसकी तकलीफ हो, हमारे नबी जी की रूह कब्ज़ होने लगे। जरा सोचो मासूम बेगुनाह कभी बचपन से गुनाह हुए सुने उनको भी तकलीफ होने लगे, रूह कब्ज़ करता ना। अल्लाह के नबी फरिश्तों को बोलने लगे इसराफील, बोलने लगे यो तकलीफ जो होने लगा मेरे उम्मत को सबको होने वाली। तो बोले कि नबी जी यो तो आपकी तकलीफ है, यो मैं यो थोड़ी तकलीफ है, इससे कहीं गुना ज़्यादा आपकी उम्मत को तकलीफ होने वाली। बोलेगी कि अल्लाह के नबी बोल रहे कि ये इस बोलेंगे मौत के फरिश्तों बोलने के सुनो, बोलने के जितनी उम्मत में जितने भी लोग कहा है उनकी मौत की जो तकलीफ है एक वक्त मेरे सीने पर डाल, वो निकाल। मैं नहीं चाहता कि मेरी उम्मत ये बर्दाश्त करे। यो हमारी नबी जी की हमारी उम्मत के वास्ते क्या है, हाँ ये दुआ है, ये एहसानात है। और हमें वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत करनी, उनकी जो सो तकलीफ को याद नहीं कर रहे हमें, उनकी जो सुन्नतों को छोड़ कर दुनिया जिंदगी के अंदर बसर करने लगे सो है सबसे बड़ा नुकसान है कि दावत का काम करने वाला छोड़ जाए। समझने वाला भी दूर है, न समझने वाला भी दूर है, मेरी भी चुप तेरी भी चुप हो जाए। बोले अभी यो नबी जी का मौत का वक्त वैसा है और कल क़यामत के दिन सब बोलेंगे, सबको मालूम है, सब बोलने वाले साथी है कि कल वक्त होगा कि या रब्बी नफ्सी, क्या होगा, यह आवाज़ क्या होने लगे, आप भी सुनो, यहाँ सुन रहे हैं लेकिन वहाँ भी वहाँ होने वाला, वहाँ बोलने वाले अपन या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी। क़यामत के दिन हिसाब किताब के मैदान के अंदर सबकी मुंह में जाएगा यो, सबकी, कौन भी नहीं। बोले वक्त की 1,24,000 नबी आए थे, वो नबियों के मुंह में से भी यो आवाज आने वाला कि या रब्बी नफ्सी, अल्लाह मेरा क्या होगा। सब नबियों बोल रहे हैं लेकिन हमारे तुम्हारे नबी जो है सो यो नहीं बोलेंगे कि या रब्बी नफ्सी, बोलेंगे या रब्बी उम्मती।
हमें क्या करे ऐसा? ऐसा कौन सा काम करे कि यो हमारे लाडले नबी हमें दुनिया में भी बिसरे सुनाए और मौत की बात भी बिसरने को तैयार नहीं? क्या बात है हमारी, क्या खासियत है हमारी ऐसी? बोले यो उम्मत जो है सो लाडली उम्मत है, हमारे अल्लाह की भी लाडली है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली उम्मत है कि यो क्या कर रहा, लोगों को बुराई से रोक रहा और अच्छे काम को हुक्म कर रहा। और ये जो काम हम ही छोड़ को देंगे, ध्यान में रखो, कल वक्त आएगा कि हम अल्लाह को दुआ मांगेंगे, दुआ कबूल नहीं होने वाली। आज हमें परेशान है, बोले दुआ कबूल नहीं होती। अरे की कबूल होंगी? तू काम को छोड़े सो आयस, तू काम को समझ को छोड़े सो आयस, तेरी दुआ नहीं कबूल होने वाली। तेरी दुआ तो कबूल होगी ये अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को तो करेगा, चलेगा, अपने आप को खपाएगा। बोले सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बात को समझो सोता कि दिन के खातिर लगाने पर अल्लाह क्या देने वाले, वो बात को हकीकत से समझो सकता। आज हमें बात को समझे सोच नहीं कि अल्लाह दिन के खातिर लगाने पर अल्लाह क्या देने वाले, यो बात को हमें कौन ने समझे सो नहीं। क्योंकि जो है सो असल में दिन के खातिर लगाने वाले को अल्लाह दुनिया में भी चमकाएंगे और आखिरत के अंदर भी जरूर चमकाएंगे। बोले जन्नत देंगे, वैसे तो और क्या होना, जन्नत दिए तो जन्नत में सब अच्छा है। लेकिन याद रखो उस वक्त को अल्लाह नाराज आचेंगे, हमारे नबी नाराज आचेंगे तो हमारा जो है सो बहुत बड़ा नुकसान है। बोले हमारा, बोले इसके वास्ते जो है सो बड़े बड़े कुर्बानी देना पड़ते हैं। तो बोलने वालों को बोल को भी, सुनने वालों को सुन को भी, यो दिन है सो हमारे ज़िंदगी में नहीं आने वाला, इसके वास्ते कुर्बानी है। बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोले आवाज़ लगाए जंग के अंदर। बोले तो एक औरत थी, औरत का शोहर भी अल्लाह के रास्ते में जाको क्या हुआ, शहीद हो सकता, क्या हुआ, शहीद हुआ था। अभी घर में कौन है नहीं, बोले एक दूध पीता बच्चा था, बच्चा। अभी वो माँ के जज्बात ऐसे आते हैं कि हाँ बोले घर में कौन नहीं है और अल्लाह के नबी आवाज़ लगाए और हमारे घर में से कौन अल्लाह के रास्ते में न जाए, ये हो नहीं सकता। बोले क्या हुए, ये हो नहीं सकता। तो अल्लाह के नबी के पास में दूध पीते बच्चों को लेको गए। बोले क्या करे, दूध पीते बच्चों को लेको गए। फिर अल्लाह के नबी बोले लेकिन ये बच्चे का मैं क्या करूं, बोले बच्चा मेरे क्या काम आएगा, इसी क्यों लेको आए। बोलेंगे ये अल्लाह के नबी, बोलेंगे कभी दुश्मन आप पर वार करे तो मेरे बच्चों को ढाल समझ कर कुछ सामने रखो। बोलेंगे क्या कर रहे, हाय जज्बात आज किसकी, वो औरत की, बच्चे की कुर्बानी। बोलेंगे क्या जज्बात आचेंगे औरत की, सबसे जो औरत जो मोहब्बत करती ना शोहर से भी नहीं करती, अपने खुद की बच्चे से मोहब्बत करते आस्ते, वो बच्चों को लेकर आते उन्हें वहाँ। बोलेंगे अल्लाह के नबी दुश्मन ने आप लोग वार करे ना आप पर, मेरे बच्चों को आपके ढाल समझ कर सामने करो। बोले यो कुर्बानियाँ हैं मेरे भाइयों, असल में कुर्बानियाँ हैं। ऐसा बोल को सुन को घर में बैठ को नमाज पढ़ को दिन नहीं आने वाला। हाँ आप लोग आबिद नहीं बनने का, आप लोग को दाई बनने का है। अल्लाह दावत देने वाले से खुश होते हैं, ये बात तो क्या है खुद के लिए है। बोले इसका अस्तर जो है सो बोले जो सो एक सहाबी है, बोले वो सहाबी घर के अंदर दो है, एक उनका बेटा है 6-7 साल का उम्र का रहेगा और जो सहाबी है दोनों जने ऐसे घर में बैठे सो है और बाहर जो सो अल्लाह के रास्ते की आवाज़ लगे सो है। बोलेंगे कि अल्लाह के रास्ते में जाने का है, बोले तकाजा है, मुसलमानों क्या होने लगा, हाँ हार होने लगा। तो जो सो बाप है सो बच्चे का देखने लगे सो है, बच्चा कितने उम्र का है, 6-7 साल का उम्र का रहेगा उन्हें, और बच्चा बाप के मुँह कन देखने लगे सो है। घर में कौन नहीं, दूसरा माँ नहीं तो कौन नहीं। तो बाप के आंखों में से आंसू आए। फिर बेटा बोल रहे हैं अब्बा आप क्यों रो रहे, बोलने की अब्बा बोल रहे कि बेटा मैं भी अल्लाह के रास्ते में जाना चाहता हूँ, लेकिन तेरी खिदमत तेरे जिम्मे है, इसलिए मैं जा नहीं सकता। तो बेटा अपने बाप को राय दे रहा है, मशवरा कर रहे हैं कि अब्बा तुम्हें अल्लाह के रास्ते में बेशक जाओ। बोलने के तो तेरा गुजारा, बोले ये जो मक्का की गलियाँ है मैं मंग को खातू। बोलने गया क्या करता हूँ, मुझे कौन भी खिलाएगा, मैं को क्या करता हूँ, मंग को मेरा गुजारा करता हूँ। हाँ वो बाप की तश्कील कर रहा है बेटा, क्या करने लगे, छोटा बेटा। अभी जैसे बाप है जो अपने सवारी पर बैठ को निकले सो है, बाप को मालूम है गया तो वापस नहीं, बेटों को मालूम क्या है, बेटों को उम्मीद आती कि बाप पीछे रहेगा, पर बाप को मालूम है ना एक बार अल्लाह के रास्ते में गए वापस आने की गारंटी नहीं। बाप मुड़ कर देखने लगे बेटे को, क्या कर रहे, बार बार देख रहा है कि तो उसी को आला बात था कि यो चेहरा बाद में देखने मिलने वाला। आज ऐसा कौन है क्या, गया अल्लाह के रास्ते में गया, हाँ आना मैं जाओ को चिल्ला लगाए चार में वापस जाओ, क्या करते खुशी से बोले मुलाकात होती है,
लेकिन वो साहबी है जो उनको यकीन आता कि मैं गया तो मुझे यो मेरे बच्चे का मुंह देखने नहीं मिलने वाला, बार 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 मुड़ को देख रहा है, बेटा देख रहा है, बाप देख रहा है, मोहब्बत है। क्या है? सबकी मोहब्बत रहती है आप बाप बेटे के अंदर, कहा नहीं सब तरफ आए हो। जो साहबा के अंदर बहन है उनकी मोहब्बत ने उनको रुकाया सुनाता, वो मोहब्बत ने उनको अल्लाह के रास्ते में जाने से रुकाया सुना है। बोले जो गए साहब अल्लाह के रास्ते में जाने के बाद में बहुत अरसा बीत गया, बेटा जो सो एक काफिला आया, बेटा खुश हुआ, बोले मेरा अब्बा आया चिंग बोली इसके अंदर, आज हमें भी जाएंगे जमात से पिचारी, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या होते खुश होते आज भी। तो वो बेटा क्या होने लगा, खुशी के मारे क्या हुआ, मेरा अब्बा है चिंग बोलने का, भाग भाग वो देखने लगे टेकड़ पर खड़ो को कि मजमे के अंदर मेरा अब्बा तो दिखेगा। तो बोले अब्बा दिखने को तैयार नहीं, अब्बा दिखने को तैयार नहीं, एक काफिला गया, बोले मेरा अब्बा पूछ रहे अब्बा का है, साहबा परेशान हुए, बोले पिछले काफिले के अंदर आचेंगे बोले। तो दूसरा काफिला आया, वहाँ भी नहीं बोले। ऐसा क्या है, 2-3 काफिला आने के बाद में हमारे नबी जी आए और नबी जी को हमारे आप छोरा पूछने लगे कि ये अल्लाह के नबी मेरे अब्बा। तो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए, बोले क्या करे, एक छोटा बच्चा पूछने लगे उस नबी जी को मेरे अब्बा। तो नबी जी की मुँह से आए कि बेटा क्या तुम ये पसंद करते हो कि मैं तेरा अब्बा बनूं? क्या कहते? हाँ। बोले वो बेटा क्या जज्बात आचेंगे, वो बेटा नहीं, वो बाप का इंतकाल का उन्हें सुनने के बाद में क्या दिल पर भी त्याचेंगे उसका। हाँ आज जो हालत है कि वो कुर्बानी है साहबाओं की, हमारी कुर्बानी नहीं। बोले साहबाओं ने खपाया सा अपने बीबी बाल बच्चों को, धन दौलत क्या था सब दे, बोले अल्लाह के रास्ते में अंदर। कि वो क्या आदमी न थे, इंसान न थे, उनको कौन सी ऐसी यो नती क्या ख्वाहिश नती क्या, सब आता उनको भी, जोरो आते, बाल आते, बच्चे आते, बाग बाग हमारे जंगला देखते, घंटा 2 घंटा में 2-3 एकड़ जंगल उनके ऐसे बागा, बोले खजूर के बागा ऐसे छोड़ को गए साहुना ने, उनको दुनिया की मोहब्बत न थी। बोले जान दिया तो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह हमने वहाँ देने वाला, और उसका नतीजा है कि साहबाओं ने कुर्बानी के बाद में आज उनकी नस्लों को अल्लाह ने ऐसा नवाजा सो है कि अल्लाह बटा खलन लेके सो है। हमें कुर्बानी देने को तैयार नहीं, अल्लाह की मदद कहाँ से आएगी, अल्लाह की मदद आने को तैयार नहीं। बोले कुर्बानी देने को तैयार नहीं, अल्लाह मदद करने को तैयार नहीं। हाँ बोले जय सो हमें कुर्बानी पर आएंगे तो अल्लाह भी क्या करेंगे, हमारी मदद क्या है, बराह रास्त मदद करेंगे हमारी। आज भी अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, आज भी ये उम्मत के लिए अल्लाह किसी का मोहताज नहीं कि ये उम्मत की मैं मदद करूँ, बशर्ते कि ये उम्मत जो है सो वो काम पर आ जाए। साहबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करते थे, वो उम्मीद, वो जोश, वो फिक्र, वो कुड़न के साथ में आने होना। बोले कि तो दुनिया एक ना एक दिन सब कुछ छोड़ने का है, बोले क्या है, लेकिन आखिरत के अंदर मौत नहीं। बोले वो सख्त हुआ, आप लोग हुआ, हिसाब किताब होने वाला। इसके अस्तर जो है सो बोले अपने आप को नियत करो, इरादा करो कि इंशाअल्लाह जब तक जान के अंदर जान है अल्लाह तेरे दिन के तकाजों को पूरा करने के अंदर लगाओगे, मेला करेंगे इंशाअल्लाह। अभी जो हमारा 21-22 का जो 3 मस्जिदों का जोड़ है, इसके अंदर एक वहाँ से अपने जमातें बन रहे हुए। देखो अभी वक्त है, अपनी जान के अंदर, हाथ के अंदर, पाँव के अंदर ताकत है, चल फिर सकते हैं अपन। तो अल्लाह के रास्ते में क्या है, अभी खपाना है। बाद में एक वक्त आते कि कुछ साथी ऐसा है बोले कि पढ़ को है, बोले किसका हाँ कुछ क्या हुए, सो कौन आजार है, कौन यहाँ है, तो वक्त नहीं लगा सकते। तो अल्लाह बोल रहे कि तू जो तंदुरुस्ती के अंदर वक्त लगाता था तो उसका बदल तू 100 को जब अच्छा तभी तुझे उसका अजर सा हुआ दूंगा मैं तुझे, बस शर्त के अंदर आपले ह्या ताकत में जान है, ताकत है, कुव्वत है। इसके अस्तर अल्लाह के रास्ते में अभी बहुत जरूर है। देखो कि उम्मत के अंदर इतना जो सो बिखरे सो है, उम्मत को एक सतह पर लाना, इसके अंदर लाना ये बहुत मुश्किल हुए सो है। जिम्मेदार ने क्या करो सो, घर बैठने की वजह से वो काम नहीं होने लगा। इसके अस्तर को नियत करो इंशाल्लाह, इरादा करो कि 4 महीने की नियत करो इंशाल्लाह। 21 जुलाई से बोलो 4 महीने की नियत करो इंशाल्लाह, नियत करो। अपने घर से कौन आचा अपने अब्बा को, बेटे को भेज को दो, बहुत ज़रूरी है। बोले अल्लाह के रास्ते में जाने से ईमान के अंदर बहुत बढ़ोतरी होती है। कोशिश को नियत करो इंशाल्लाह, सब नियत करते हैं इंशाल्लाह। बोले मौत से मैं क्या है, सब जने अपने घर में कौन भी आचे दे। अभी तो वो मौत का गया हो, अभी सालाना बोल रहे कि कम से कम 1-2 बार तो 4 महीने लगने होना। अभी क्या करने का नियत करो इंशाल्लाह, करेंगे सब जने 40 दिन के लिए। बोलो भाई 40 दिन के लिए चिल्ले की